हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है। तो देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है प्लस सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको करवा रहे हैं। जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको देखिए प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की किस वस्तु की सबसे अधिक मांग थी? तो रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की किस वस्तु की बहुत अधिक मांग थी? तो वह हो जाएगा देखिए काली मिर्च की। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रोमन साम्राज्य की दक्षिण भारत में काली मिर्च की बहुत ज़्यादा अधिक मांग थी। देखिए, समझते हैं। देखिए, प्राचीन काल में दक्षिण भारत अपनी काली मिर्च के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। और देखिए, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी अधिक मांग थी कि इसे काला सोना, ब्लैक गोल्ड के नाम से पुकारा जाता था। और देखिए, रोमन साम्राज्य में अमीर और कुलीन वर्ग के लोग इसका उपयोग देखिए भोजन का स्वाद बढ़ाने और विलासिता की वस्तु के रूप में इसका उपयोग किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो कनिष्क किस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो वह हो जाएगा देखिए कुषाण वंश का। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। देखिए, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था और महान सम्राट था, जिन्हें उनके सैन्य, आध्यात्मिक और कलात्मक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। तो कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी महान सम्राट थे और जिन्हें उनके आध्यात्मिक और कलात्मक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध विद्वान अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित लिखी थी किसके दरबार में आए थे? तो बौद्ध विद्वान अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित लिखी थी किसके दरबार में आए थे? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कनिष्क के दरबार में आए थे। तो बौद्ध विद्वान अश्वघोष बुद्ध चरित लिखी थी और देखिए कनिष्क के दरबार में आए थे। देखिए, समझते हैं। देखिए, बौद्ध विद्वान अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की थी वह कुषाण वंश के राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे और वे देखिए कनिष्क के आध्यात्मिक गुरु और एक प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किन तीन राजाओं को संगम साहित्य में मूवेंदार कहा गया है? तो दक्षिण भारत में किन तीन राजाओं को संगम साहित्य में मूवेंदार कहा गया है? तो वह हो जाएगा देखिए चोल, चेर, पांड्य के। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में देखिए संगम साहित्य में मूवेंदार कहा गया है तो चोल, चेर, पांड्य को। देखिए, समझते हैं। देखिए, संगम साहित्य में मूवेंदार शब्द का प्रयोग चोल, चेर और पांड्य राजाओं के लिए किया गया था। और देखिए, यह तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता था तीन मुखिया होता था, जो उस समय दक्षिण भारत के तीन सबसे शक्तिशाली शासक परिवारों में से प्रमुख थे। तो चोल, चेर, पांड्य, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किन देश में हुआ था? तो वह हो जाएगा देखिए चीन देश में हुआ था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले देखिए चीन में हुआ था। देखिए, आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी देखिए सिलेबस के अनुसार हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन में हुआ था। लगभग देखिए 7000 साल पहले चीन में हुआ था। चीनियों ने इस तकनीक को हजारों वर्षों तक गुप्त रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर के तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह रोमन व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो वह हो जाएगा देखिए भरूच था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अरब सागर के तट पर स्थित देखिए बंदरगाह रोमन व्यापार के लिए जो प्रसिद्ध था वह भरूच था। देखिए, समझते हैं। देखिए, अरब सागर के तट पर स्थित भरूच, जिसे प्राचीन काल में भड़ौच या बेरी गाजा कहा जाता था,
यह देखिए रोमन व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था और यह गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट पर नियंत्रण क्यों किया था? तो वह हो जाएगा, देखिए इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ताकि वे व्यापारियों से कर, टैक्स और उपहार वसूल सके। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कुषाणों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण इसलिए किया था ताकि वे व्यापारियों से कर, टैक्स और उपहार वसूल सके। देखिए कुषाण शासकों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण इसलिए किया था क्योंकि इस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारियों से उन्हें भारी मात्रा में कर, टैक्स और शुल्क और उपहार प्राप्त होते थे। और देखिए इसके बदले कुषाण राजा व्यापारियों को लुटेरों के हमलों से सुरक्षा प्रदान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास किस शासक के समय हुआ था? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास किस शासक के समय हुआ था? वह देखिए हो जाएगा, आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास हुआ था तो कनिष्क के शासनकाल के समय हुआ था। देखिए समझते हैं, देखिए कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल के दौरान ही चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और जिसमें देखिए बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजित हो गया था। और देखिए कनिष्क महायान शाखा का बहुत बड़ा संरक्षक था। तो यह देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कर लिया देखिए आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको PYQ करा रहे हैं और देखिए सिलेबस के अनुसार करवा रहे हैं, वहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए प्राचीन काल में अरिकामेडु मुख्य रूप से क्या था? तो वह हो जाएगा, देखिए एक प्रसिद्ध तटीय बस्ती और व्यापारिक केंद्र था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्राचीन काल में अरिकामेडु मुख्य रूप से था एक प्रसिद्ध तटीय बस्ती था और व्यापारिक केंद्र था। देखिए प्राचीन काल में अरिकामेडु मुख्य रूप से एक प्रसिद्ध तटीय बस्ती और व्यापारिक केंद्र था। और देखिए यहाँ लगभग 2000 से 200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक महत्वपूर्ण तटीय बस्ती थी, जहाँ देखिए दूर दराज के देशों से जहाज माल उतारते और लादते थे। देखिए आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फर्सियन किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री देखिए फर्सियन किसके शासनकाल में भारत आया था? वह हो जाएगा देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान आया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फर्सियन देखिए शासनकाल में आया था भारत में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। देखिए फर्सियन 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आया था। उसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों की खोज करना था, और देखिए और बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों के दर्शन करना था उसका उद्देश्य था फर्सियन का। तो याद रखिएगा। देखिए चीनी यात्री हेंगसांग ने किस प्रसिद्ध भारतीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी? तो चीनी यात्री हेंगसांग किस प्रसिद्ध भारतीय विद्यालय में पढ़ाई की थी? तो वह हो जाएगा देखिए नालंदा में की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसांग देखिए विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, तो वह देखिए नालंदा में की थी। देखिए समझते हैं, देखिए चीनी यात्री हेंगसांग ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, और देखिए वह 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। तो देखिए चीनी यात्री हेंगसांग नालंदा में विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, और देखिए 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे, और देखिए नालंदा में लगभग रहे थे 5 से 7 वर्षों तक रहे थे, और वहाँ उन्होंने आचार्य शीलभद्र के मार्गदर्शन में योग शास्त्र, संस्कृत व्याकरण और देखिए तर्कशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में
अधिक लोकप्रिय हुई थी, तो बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा दक्षिण पूर्व एशियाई जैसे देशों में देखिए श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में अधिक लोकप्रिय हुई थी? तो वह हो जाएगा देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा हीनयान और थेरवाद हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा को दक्षिण बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और देखिए लाओस में सबसे अधिक प्रचलित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसत्व किन्हें कहा जाता था? तो बोधिसत्व किन्हें कहा जाता था? तो वह हो जाएगा देखिए इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, वे लोग जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और दूसरों की मदद करते थे। तो देखिए बोधिसत्व उन्हें कहा जाता था जो लोग ज्ञान प्राप्त कर लिए थे और दूसरों की मदद किया करते थे। देखिए समझते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुसार बोधिसत्व उन व्यक्तियों को कहा जाता था जिन्होंने निर्माण ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो उन्हें देखिए बोधिसत्व कहा जाता था। और देखिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे एकांत में रहने के बजाय सांसारिक दुनिया में रहकर ही अन्य लोगों को शिक्षा देने की और देखिए उनकी मदद करने का मार्ग चुनते थे, उन्हें बोधिसत्व कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में व्यापार की जानकारी देने वाली प्रसिद्ध तमिल रचना कौन सी है? तो दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में व्यापार की जानकारी देने वाली प्रसिद्ध तमिल रचना कौन सी हो जाएगी? तो वह देखिए संगम साहित्य जैसे शिल्पाधिकारम हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए संगम साहित्य जैसे शिल्पाधिकारम दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में व्यापार की जानकारी देने वाली प्रसिद्ध तमिल रचना थी। देखिए संगम साहित्य में विशेष रूप से शिल्पाधिकारम और पट्टिन पाले जैसी रचनाएं दक्षिण भारत के बंदरगाहों और वहां से होने वाले समुद्री व्यापार विशेषकर देखिए रोम के साथ का विस्तृत विवरण देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला पर किस विदेशी संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? तो वह हो जाएगा देखिए यूनानी ग्रीक का हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गांधार कला पर देखिए संस्कृत का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, तो यूनानी ग्रीक का हो जाएगा। देखिए गांधार कला पर यूनानी ग्रीक संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, जिस कारण इसे ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के गोल्ड कॉइन्स किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के गोल्ड कॉइन्स किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? तो वह देखिए कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले देखिए कुषाण शासक थे। देखिए भारत में सबसे पहले बड़े पैमाने पर नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है तो कुषाण शासकों को जाता है। और देखिए विशेष रूप से कुषाण राजा भीमकडफिसेस ने पहली बार देखिए सोने के सिक्के जारी किए थे और देखिए इसके बाद राजा कनिष्क ने इन्हें अधिक लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा कला शैली में मुख्य रूप से किसकी मूर्तियां बनाई गई थी? तो वह देखिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्ध, जैन, तीर्थंकर और हिंदू देवताओं की बनाई गई थी। तो मथुरा कला की शैलियों में देखिए मथुरा कला शैली भारतीय कला की एक अत्यंत समृद्ध धारा थी, जिसमें धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। और देखिए यहाँ न केवल बुद्ध की पहली मानव रूपियाँ मूर्ति बनाई गई थी, बल्कि देखिए यहाँ महावीर, जैन, तीर्थंकर और विष्णु, शिव व सूर्य जैसे देवताओं की प्रतिमाओं का भी बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ था। देखिए अगर आप पेपर 2 क्लियर करना चाहते हैं, जितनी भी मेरी क्लासेस है देखिए प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और जितने भी देखिए PYQ क्वेश्चन है सभी आपको करवा रहे हैं और सिलेबस के अनुसार MCQ करवा रहे हैं, तो आपका 100% निकल जाएगा यूपी टेट। देखिए जितने भी हैं क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देख लिया
तो आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। इसलिए एक भी क्लास मिस मत करिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में एम्फोरा क्या था? तो प्राचीन काल में एम्फोरा क्या था? तो वह हो जाएगा, देखिए इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एम्फोरा देखिए प्राचीन काल में क्या था? तो वह देखिए लंबे और दोनों तरफ हत्थे लगे बर्तन था और रोमन जार था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्राचीन काल में एम्फोरा मिट्टी से बने विशिष्ट प्रकार के बर्तन होते थे जिनका उपयोग मुख्य रूप से शराब, जैतून का तेल और अनाज जैसी तरल ठोस वस्तुओं के परिवहन और भंडारण के लिए देखिए किया जाता था। और देखिए इसकी पहचान इसके 2 हत्थों और पतली गर्दन से होती थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति परंपरा की मुख्य विशेषता क्या थी जो इस काल में लोकप्रिय हुई थी? तो भक्ति परंपरा की मुख्य विशेषता क्या थी जो इस काल में लोकप्रिय हुई थी? तो वह देखिए हो जाएगा देवी या देवताओं के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा और प्रेम था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भक्ति परंपरा की मुख्य विशेषता थी देखिए देवी या देवता के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा और प्रेम था। देखिए भक्ति परंपरा की सबसे मुख्य विशेषता थी ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत लगाव था और प्रेमपूर्ण निष्ठा थी। और देखिए इसमें अंडबारपूर्ण कर्मकांडों के स्थान पर भक्त और भगवान के बीच सीधे संबंध पर जोर दिया गया था। तो भक्ति परंपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन से पैदल या घोड़ों पर रेशम लेकर जाने वाले व्यापारियों के मार्ग को किस नाम से जाना गया है? तो वह देखिए हो जाएगा सिल्क रूट हो जाएगा, रेशम मार्ग हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चीन से पैदल या घोड़े पर रेशम लेकर जाने वाले व्यापारियों के इस मार्ग को सिल्क रूट इसलिए कहा गया है क्योंकि इस रास्ते से होने वाले व्यापार में रेशम सबसे मुख्य वस्तु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणापथ के स्वामी किस वंश के शासकों को कहा जाता था? तो दक्षिणापथ के स्वामी किस वंश के शासकों को कहा जाता था? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सातवाहन वंश को कहा जाता था। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन वंश के शासकों को कहा जाता था। देखिए सातवाहन शासक विशेषकर गौतमीपुत्र सातकर्णी और दक्कन क्षेत्र और दक्षिण की ओर जाने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखते थे, इसलिए उन्हें देखिए यह उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक था तो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने समय में बेरी गाजा किस भारतीय शहर का यूनानी नाम था? पुराने शहर में बेरी गाजा किस भारतीय शहर का यूनानी नाम था? वह देखिए हो जाएगा, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, भरूच गुजरात हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, भरूच गुजरात। देखिए बेरी गाजा भारतीय शहर का यूनानी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तट पर स्थित सोपरा बंदरगाह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिमी तट पर स्थित सोपरा बंदरगाह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? वह देखिए हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव की राजधानी कहाँ स्थित थी जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हुई थी? तो पल्लव की राजधानी कहाँ हुई थी जो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हुई थी? तो वह हो जाएगा देखिए कांचीपुरम में थी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पल्लव की राजधानी थी तो कांचीपुरम थी। देखिए पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी जिसे प्राचीन काल में कांची के नाम से भी जाना जाता था। और देखिए यह शहर अपने भव्य मंदिरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। और देखिए इसे अक्सर हजार मंदिरों का शहर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापारियों द्वारा भारत से ले जाई जाने वाली कीमती पत्थरों की खानें मुख्य रूप से कहाँ स्थित थी? तो वह देखिए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, दक्षिण भारत में हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विदेशी व्यापारियों द्वारा भारत से ले जाई जाने वाली कीमती पत्थरों विशेषकर हीरो की मुख्य खदानें थीं और देखिए दक्षिण भारत में स्थित थीं। और देखिए
प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में विशेष रूप से गोलकुंडा, आधुनिक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी के बेसिन क्षेत्र में हीरो की विश्व प्रसिद्ध खदानें थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्वर्ण भूमि के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो प्राचीन काल में स्वर्ण भूमि के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो वह देखिए हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, जैसे जावा, सुमात्रा हो जाएगा, तो जाना जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीन काल में स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है तो दक्षिण पूर्वी एशिया, जैसे जावा और सुमात्रा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले लेख वाले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किन राजाओं को दिया जाता है? तो वह देखिए हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक से राजाओं को दिया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले लेख वाले सिक्कों के चलाने का श्रेय दिया जाता है तो हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक को दिया जाता है। देखिए, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के और ऐसे सिक्के जिन पर लेख, राजा का नाम, चित्र और तिथियां अंकित थे, उन्हें देखिए हिंद यूनानी शासकों द्वारा ही जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में स्थित कौन सी गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और प्रार्थना के लिए बनाई गई थी? तो वह देखिए हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, कारले और भाजा की गुफाएं हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कारले और भाजा की गुफाएं ये महाराष्ट्र के पश्चिमी भारत के पुणे जिले में स्थित हैं और देखिए यह गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और देखिए यहाँ चैत्य या उपयोग प्रार्थना के लिए विहार का उपयोग बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए किया जाता था। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं। और देखिए ऐसे ही करके आपको टॉपिक वाइज सभी क्लासेस करवा देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस मिलती रहे। देखिए, आपको PYQ क्वेश्चन और देखिए सिलेबस के अनुसार सभी MCQ करवा रहे हैं, तो उसको जाके प्ले लिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कनिष्क ने किस भाषा को राजकीय संरक्षण दिया था और बुद्ध चरित्र उसी भाषा में लिखी गई थी? तो वह हो जाएगा देखिए संस्कृत भाषा हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी SST की क्लासेस हो चुकी हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका UP टेट एक अच्छे नंबर से क्लियर हो सके।